मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अब जब किसी भी घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो उसका नाम रखना एक बड़ा ही अहम फैमिली इवेंट जो है वो समझा जाता है। आज के ज़माने में जब बच्चे को नाम दिया जाता है तो उसके पीछे सबब ये होता है कि हम उसे एक अलग से पहचान देना चाह रहे हैं। और जब नाम देने की बारी होती है तो आम तौर पर हम दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि एक तो ये नाम कुछ यूनिक हो और फिर दूसरी बात यह है कि ये नाम थोड़ा क्यूट भी हो, सुनने में जो है वो अच्छा लगे। लेकिन बाइबल के ज़माने में जब नाम दिए जाते थे वो इन वजूहात की बिना पे नाम नहीं दिए जाते थे, बल्कि नाम देने के पीछे मुख्तलिफ वजूहात होती थी, जिनमें पहली वजह ये होती थी कि बताया जा सके कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उस वक्त किस तरह की सूरत हाल थी। मिसाल के तौर पर इसहाक के जब जुड़वा बेटे पैदा होते हैं तो जो छोटा बेटा है वो पैदाइश के वक्त अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए था, तो इस सबब से उसका नाम याकूब रख दिया गया, जिसका मतलब है एड़ी पकड़ने वाला। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी वजह होती थी वो ये थी कि बताया जा सके कि इस शख्स में क्या कोई खास बात पाई जाती है, इसकी खासियत क्या है, जिसकी एक मिसाल हम आदम के नाम में देखते हैं, जिसका मतलब है सुर्ख मिट्टी। चूंकि वो सुर्ख मिट्टी से बनाया गया तो उसका नाम खुदा ने यही रख दिया कि ये इसी खाक से बना है, इसी सुर्ख मिट्टी से बना है। ताहम बाइबल मुक़द्दस में नाम रखने की जो सबसे अहम वजह थी वो थी कि ये नाम एक तरह से नबूवत होते थे। इनके जरिए से एक बात जो जाहिर की जाती कि इनसे किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता हैं, खुद ये क्या करेंगे या फिर खुदा इनकी जिंदगी में क्या करेगा, ये इनके अय्याम में खुदा क्या करेगा। तो मुख्तलिफ तरह से ये नाम दिए जाते थे। और यूं तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे नाम हैं जो कि दिए गए और उनके पीछे जाहिर है कि बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन आज मैं आपके साथ चंद नाम वो शेयर करना चाहता हूं जो खुद खुदा ने किसी को दिए। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो आदम का है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। चूंकि वो बना मिट्टी से है तो खुदा ने जब इसको नाम दिया तो उसके पीछे सबब यह है कि चाहे वो कुछ भी बन जाए लेकिन अल्टीमेटली वो मिट्टी ही है, और ये बात उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम के बहुत सारे लोग हैं दरअसल जिनको खुदा ने या तो उनकी पैदाइश के वक्त ही नाम दिया या फिर खुदा ने उनका नाम जो है वो तब्दील कर दिया। सबसे पहले तो हम अब्राहम को ही देखते हैं, जिसका असल नाम जो था वो अब्राम था, जिसका मतलब है सरबुलंद बाप, एग्जॉल्टेड फादर, यानी ऐसा शख्स जो काबिल ताजीम बाप है, ये उसको नाम दिया गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि खुदा उसको एक नया नाम देता है और वो अब्राहम है, जिसका मतलब है कौमों का बाप, जो दरअसल एक नबूवत थी कि खुदा अब्राहम को कौमों का बाप बनाएगा। अब्राहम के साथ फिर खुदा ने उसकी बीवी सारी का नाम भी बदल दिया और उसका नाम जो था वो सारा रख दिया, जिसका मतलब है शहजादी। और आइडिया ये है चूंकि खुदा इसराइल को एक जो है बड़ी कौम बनाएगा और बादशाह उसकी नस्लों से पैदा होंगे, और सारा चूंकि इन सारे बादशाहों की जो है वो माँ है तो इसलिए उसे एक शहजादी या मलका का नाम जो है वो दे दिया गया। चौथा शख्स जिसका नाम खुद खुदा ने रखा वो इस्माइल है, जिसका मतलब है कि खुदा ने सुन ली है। इसके बाद खुदा ने जिस शख्स को नाम दिया वो इज़हाक है। इज़हाक का मतलब है हंसी, और इसका सबब यह है कि जब खुदा ने अब्राहम से कहा और सारी से कहा कि मैं तुम्हारे इस बुढ़ापे में तुम्हें औलाद दूंगा, तो दोनों को हम देखते हैं कि दोनों ही खुदा की इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकते। और खुदा उनसे कहता है चूंकि तुम मेरी बात सुनकर हंसे हो तो अब तुमने अपने बेटे का नाम ही इज़हाक रख देना है, ताकि तुम्हें याद रहे कि जब मैंने ये बात कही तो तुम मेरी बात पर हंसे थे, और साथ में तुम्हें यह भी याद रहे कि खुदा कभी भी कुछ भी कर सकता है, और तुम्हें यह भी याद रहे कि ये बेटा जो है ये दरअसल मेरी कुदरत से पैदा हुआ है। तुम खुद ही जानते थे कि एज अ कपल तुम इसे पैदा नहीं कर सकते थे। इसके बाद जो नाम आता है वो है इसराइल, जिसका मतलब है खुदा का शहजादा, जो दरअसल पहले नाम के बिल्कुल उलट है, क्योंकि पहले इसका नाम था एड़ी पकड़ने वाला। सो यूं हम देखते हैं कि ये अपने भाई से पीछे ही है, लेकिन जब इसका नाम इसराइल रखा गया तो इसका मतलब है खुदा का शहजादा या फिर आप कहेंगे सरदार। तो यूं ये पहले नाम के बिल्कुल उलट है।
अब इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो यसाया के बेटे का है। खुदा ने यसाया से कहा कि तू अपने बेटे का नाम महेर शालाल हाशबाज रखना, जिसका लफ्जी मतलब है कि माले गनीमत को लूटने के लिए जल्दी करना। और ये एक तरह की नबूवत थी कि खुदा अब यहूदा के कबीले को जो है वो गैर कौमों के हवाले करेगा और फिर जो दुश्मन हैं वो इसराइल का माले गनीमत लूट लेंगे। इसके बाद 3 नाम जो आते हैं वो होसिया के बच्चों के हैं, जो कि दरअसल नबूवत हैं कि खुदा इस बेवफा इसराइल के साथ अब किस तरह से पेश आएगा। सो उसका जो पहला बेटा पैदा हुआ उसका नाम जो था वो जज़रिएल रखा गया, जिसका मतलब है बीज बखेरना। तो आइडिया ये है कि अब खुदा बनी इसराइल को गैर कौमों के हवाले करेगा और वो इनको असीर करके पूरी दुनिया में तितर बितर कर देंगे। तो यूं ये नाम जो है दरअसल इसराइल के साथ खुदा क्या करने जा रहा है उसकी तरफ इशारा। फिर जब होसिया की दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसका नाम लो रोहामा रखा गया, जिसका मतलब है नो मर्सी, यानी अब खुदा बनी इसराइल पर रहम नहीं करेगा। और फिर होसिया की तीसरी बेटी का नाम जो रखा गया वो था लो अम्मी, जिसका मतलब है कि बनी इसराइल अब मेरे लोग नहीं हैं। क्यों? चूंकि वो मुसलसल अहद तोड़ रहे हैं और जो अहद तोड़ रहे हैं अब वो इस रिश्ते से उन्होंने अपने आप को खारिज कर लिया है। और इस लिस्ट में फिर जो 11वां नाम आता है वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम। और यूहन्ना के नाम का मतलब है यहोवा पुर फजल है, यहोवा फजल करता है, या फिर यहोवा का फजल। और ये इंतहाई मानी खेज नाम है, क्योंकि बेशक खुदा जो है वो तमाम ज़मानों में ही फजल करता रहा और कोई ऐसा दौर नहीं है जो कि खुदा के फजल के बगैर हो। लेकिन जब यूहन्ना पैदा होता है तो वो यीशु मसीह का राह तैयार करने वाला है। तो इस नाम देने का मकसद ये बताना है कि अब के खुदा कुछ खास किस्म का फजल ही करने वाला है, यानी कि अब जो है बनी इसराइल और पूरी दुनिया पर फजल होगा। और फिर फाइनली जो सबसे अहम नाम दिया गया वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया और उनको नाम यस्सू दिया गया, जिसका मतलब है यहोवा नजात दहिंदा है। और वो इस बात की तरफ इशारा है कि खुदा ने वो सारा प्लान जो कि शुरू किया था अब्राहम से नजात का, अब वो शख्स आ गया है जिसके वसीले से खुदा दुनिया को नजात देने वाला है। तो यूं मेरे और आपके खुदावंद को जो नाम दिया गया वो नाम ही नजात दहिंदा है, जिसके वसीले से मैंने और आपने और फिर पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो नजात पा रहे हैं। और यूँ हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में नाम जो है वो सिर्फ एक टाइटल नहीं है, एक पहचान नहीं है, बल्कि ये उम्मीद है, ये एक हिस्ट्री है और ये खासियत है जिसके सबब से हम नाम देते हैं। खुदा ने मुझे भी 2 बेटे दे रखे हैं और जब मैंने उनके नाम रखे तो मैंने बाइबली इन असूलों को मद्देनज़र रखा। और मेरे बेटों के नाम दरअसल बताते हैं कि मैं खुदा के बारे में क्या नज़रिया रखता हूँ और मैं क्या सोचता हूँ कि उसने मेरे लिए क्या किया है। बड़े बेटे का नाम जो है वो हनैनिएल है, जिसका मतलब है कि खुदा पर फजल है, क्योंकि मैं समझता हूं कि खुदा ने जो भी बरकत मुझे दी है और दे रहा है और देगा वो उसके फजल की बदौलत है। दूसरे का नाम मिशाएल है, जिसका मतलब है कि खुदा की मानिंद कौन है? जाहिर इसका जवाब है कोई नहीं। तो मेरा ये मानना है कि मेरे खुदा की मानिंद और कोई नहीं है। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों के नाम ऐसे रखिए कि जिनके नाम जितनी दफा लें तो आपको ये याद रहे कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है, वो इस दुनिया में क्या कर रहा है या फिर आपके लिए क्या कर सकता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।